Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. So finally हमारी सी टेट की डेट हमें पता चल चुकी है। 8 फैब संडे को है हमारा सी टेट का एग्ज़ाम। सी टेट 2026 तैयारी ज़बरदस्त करनी ही है। पहले सी टेट ईयर में 2 टाइम्स होता था, बट इस बार हमारा 1 ईयर के बाद हो रहा है। तो नेक्स्ट विद इन 6 मंथ होगा या फिर 1 ईयर बाद, कुछ नहीं पता। तो इसी बार क्यों ना क्वालिफाई किया जाए। करना भी चाहिए, अच्छे स्कोर के साथ ही करना चाहिए, तो उसके लिए तैयारी भी बढ़िया होनी चाहिए। ऑलरेडी ग्रेट डोर पे ही आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल प्रैक्टिस सीरीज भी मिलने वाली हैं, जो होने वाली हैं सारी सी टेट PYQ से ही रिलेटेड। CDP इंग्लिश और मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं विद PYQ। और हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ग्रेट डोर पे। जितनी भी क्लासेस सी टेट की हुई हैं, पेपर 1-2 दोनों के लिए ही हुई हैं। बात रही हमारे सी टेट EVS पैडागॉजी की, तो आप लोग जानते हैं EVS आती है आपके प्राइमरी लेवल पे 1st to 5th के लिए। साइंस पैडागॉजी की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे EVS पैडागॉजी का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो क्लासेस तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मिस नहीं करिएगा। और अगर आपके नोन में कोई भी सी टेट की तैयारी कर रहा हो तो उसे बता दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं आज हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग यानी पर्यावरणीय शिक्षण की नीति के बारे में। आखिर इसका मतलब क्या है पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग, पर्यावरणीय शिक्षण नीति। क्या मतलब है इसका, पता है किसी को? क्या है पर्यावरणीय शिक्षण की नीति का मतलब, बताइए। ये एक ऐसे दिशा निर्देश और तरीके हैं जिनसे EVS को ऐसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे पर्यावरण से, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर पाएँ, पर्यावरण को समझें, क्यूरियोसिटी विकसित हो यानी जिज्ञासा विकसित हो, जिम्मेदारी विकसित हो सके। ये है मतलब पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग, ऐसे दिशा निर्देश और तरीके जिनके ज़रिए EVS को ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण को समझें, क्यूरियोसिटी भी विकसित हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी। The policy of environmental teaching refers to the guidelines and approaches recommended to teach EVS effectively in schools, ensuring children understand the environment around them and develop awareness, curiosity and responsibility towards it। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको भी हिंदी में बता दी, वही सेम बात यहीं आ जाती है कि क्या मतलब हुआ। ऐसे दिशा निर्देश, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे तरीके यानी ऐसी अप्रोचेस जिसके ज़रिए EVS को स्कूल्स में ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे अपने आसपास की वातावरण को, इन्वायरमेंट को समझे। अवेयरनेस, जागरूकता, जिज्ञासा, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें विकसित हों। क्लियर हो गया? नोट करना चाहो नोट कर लो पॉइंट्स सारे, और नोट्स में यही कहूँगी बनाते हुए चलना। और अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स ऑफ EVS टीचिंग पॉलिसी, जो ज़रूरी भी है। मुख्य पॉइंट्स हैं ये। सबसे पहले आ जाती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फोकस करती है बच्चे के अनुभव पे, उनकी रुचि पे। चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। बच्चा एक्टिव हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चे का, बच्चे को मौका दो, लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दो। और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। करिकुलम बच्चे की एज के हिसाब से होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जान भी चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कहूँगी कि साथ में आप CDP की भी क्लासेस लीजिए। CDP की सारी क्लासेस की जितनी भी हैं सब प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी हैं। CDP बाय शैली गुलाटी आपको प्लेलिस्ट ग्रेट डोर पे ही मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार अटेंड करिएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग आप अगर CDP से करेंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगी आपकी बाकी सब्जेक्ट की पेडागॉजी समझने में। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में तो देखो बच्चा है बिल्कुल मुख्य पे, तो बच्चा एक्टिव भी होगा, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा, बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी एज के हिसाब से एक्टिविटीज़, करिकुलम डिज़ाइन किए जाएंगे, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। For example, instead of only talking about plants, let students plant a seed and observe its growth.
सिर्फ ऐसा नहीं है, आप बच्चे को प्लांट के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं या फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बस रीडिंग करी और हो गया। इससे बेटर है आप बच्चे को स्कूल गार्डन में ले जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चा देखेगा उसको, या फिर आप कोई सीड प्लांट करने को देखें, बच्चा ऑब्जर्व करेगा उसकी ग्रोथ कैसे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जब बच्चा एक्सप्लोर करता है, खुद से कुछ कर रहा है, देख रहा है, तो जो लर्निंग होती है ना वो बेस्ट होती है। ट्रस्ट मी, आप लोग भी जानते हैं, जब हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेंगे, लर्निंग तभी बेस्ट होगी। और एक और बात, पेडागॉजी में सिर्फ समझना है, हमें रटना नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉइंट में कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है ना, उसी टाइम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई करूं, ताकि आपकी लर्निंग में रुकावट ना आए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। लर्निंग हैपन्स बेस्ट थ्रू हैंड ऑन एक्सपीरियंस रेदर देन मेमोराइजेशन। सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी प्लान करें। बुक्स के ज़रिए समझाने से बेटर है बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी करें ताकि बच्चा एक्सप्लोर कर सके, खुद से कुछ कर सके। जैसा भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, प्लांटिंग अ सीड वाला। तो स्कूल है, फ्लावर्स के बारे में जा रहे हैं, गार्डन में बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ को। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने अभी मेंशन भी किया है, जैसे कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन कंडक्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू सी हाउ सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर और मेक अ कंपोस्ट पिट इन दिस स्कूल गार्डन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करते हैं। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं कि कैसे, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट कुछ ले सकते हैं, जिसमें बच्चा कोई सीड प्लांट कर रहा है ना, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे देखेगा कैसे उस पर रूट्स आ रहे हैं। कोई कोई भी फ्लावर का बीज हो गया, तो बच्चा देख रहा है कैसे धीरे धीरे उसकी रूट्स आ रही हैं, वाटर एब्जॉर्व हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है, ऑब्जर्व करेगा, बेहतर तरीके से का सीखेगा। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट भी किया था और अभी भी मैं यही बताऊंगी। तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट होता है ना, ग्लास वाला जो होता है, जार होता है, उसमें लगवा सकते हैं, तो बच्चा ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, एक और ये मैंने जो मेंशन किया है, कंपोस्ट पिट इन द स्कूल गार्डन, इसका मतलब क्या हुआ, मेक अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल गार्डन। क्या है ये कंपोस्ट पिट, किसे किसे पता है, पहले तो ये बताओ। देखो, पिट होता है गड्ढा, ठीक है। कंपोस्ट पिट, पिट हो गया एक गड्ढा, जैसे कि कोई भी एक गड्ढा स्कूल में है, ठीक है, जिसमें घर में या बगीचे में, स्कूल गार्डन में कोई भी छोटा सा है, तो उसमें बच्चा चलो घर का ही अगर मैं आपको सिंपली घर का बताती हूँ। सब्जियों के छिलके हैं, है ना, पत्ती है, चाय पत्ती है, फेंक देते हैं ना। सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, हम फेंक देते हैं, तो उसे फेंक ना करके एक गड्ढे में उसे डिपॉजिट करें, ठीक है। जो फल के बचे हुए हिस्से हो गए, ये सारी चीज़ों को एक गड्ढे में बच्चे डालें। कुछ दिन बाद बहुत सारा वो कलेक्ट हो जाएगा। कुछ दिनों में जब ये सारा इकट्ठा हो जाएगा, वेस्ट, चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके हों, बचा हुआ खाना है, चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाएंगी, एक गड्ढे में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगी, वो खाद बन जाएगी। खाद जो हो गई वही हो गई क्या, आपकी कंपोस्ट, ठीक है। वही हो गई क्या, कंपोस्ट, ठीक है। तो ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा किया, जिससे क्या बना, उससे बनी खाद। फिर बाद में वही खाद को प्लांट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। पौधों की जो मिट्टी होती है, तो उसमें मिला देते हैं उस खाद को, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है वो। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ईवीएस इज interdisciplinary, combining science, social studies, health and more education। ये हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ईवीएस, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। साइंस सोशल स्टडीज़ को अलग नहीं पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे, बल्कि ईवीएस में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, सोशल साइंस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को रिवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर लोकेशन आएगी तो ज्योग्राफी भी उसमें शामिल हो गई। वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हैं, साइंस भी शामिल हो गई। आसपास की कम्युनिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, रिवर के आसपास कैसी कम्युनिटीज़ हैं, कहाँ क्या रह रहा है, सोशल स्टडीज़ भी हो गई। हेल्थ, आप बच्चे को स्वच्छ पानी के बारे में बता रहे हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, देन हेल्थ भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाई जाती है। ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को
एसएसटी आपकी सोशल स्टडीज़ साइंस सेपरेटली नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि ईवीएस पढ़ाई जाती है। ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो बच्चे को कनेक्ट करता है उसकी जो स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो सराउंडिंग है, सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, सबसे कनेक्ट करती है बच्चे को। वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड वैल्यूज। टीचिंग शुड डेवलप कंसर्न फॉर नेचर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एथिकल वैल्यूज। टीचिंग, अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? बच्चे को पढ़ाया जा रहा है नेचर से रिलेटेड, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, एक जागरूकता होती है ना, क्यूरियोसिटी भी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि हम पॉल्यूशन से रिलेटेड बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इमेजिन अगर ट्रीज़ ही ना हो तो फिर क्या होगा? कैसी होगी हमारी लाइफ? ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन के बिना जियोगे कैसे? पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, आसपास के अपने नेबर फ्रेंड्स को भी कहेंगे, फैमिली हैं कि हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, सबको लगाना चाहिए, कॉलोनी है तो बच्चे होता है ना, कहते हैं कि अरे आपको भी अपने घर में प्लांट लगाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा? एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा जिम्मेदार बनेगा अपने पर्यावरण के प्रति। तो इसमें भी ये हेल्प करती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग अ प्लास्टिक फ्री डे और ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी इन द स्कूल। अच्छा है ना? एक होना चाहिए ना, आज सब लोग प्लांटिंग करेंगे, सब एक एक प्लांट लगाएंगे, तो सब बच्चे, कोई फ्लावर का लगा रहा है, कोई किसी चीज़ का लगा रहा है, तो इस टाइप सी एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चे अपने घर में भी लगाएं, सिर्फ डर के ही नहीं बल्कि खुशी से चीज़ों को समझे, अपनी जिम्मेदारी समझ के वो चीज़ करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि टीचर बोल रहा है इसलिए। बच्चे चीज़ों को समझें कि कितना प्रदूषण फैल रहा है, कितना पॉल्यूशन, हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, पॉली बैग नहीं करना चाहिए, क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट करना चाहें तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ें फिर आगे। और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। क्लियर है? ईवीएस पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि बच्चों मन में कंसर्न जो है वो विकसित हो, एथिकल वैल्यूज़ हो गई, ये सारी चीज़ें अपने पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूज़ ऑफ लोकल इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन लर्न बेटर फ्रॉम देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चे अपने ना आसपास की चीज़ों से बेहतर तरीके से सीखते हैं और जल्दी भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स इन द स्कूल यार्ड रेदर देन ओनली रीडिंग अबाउट देम इन बुक्स। सिर्फ बच्चे आए, आपने बुक्स में पढ़वा दिया, रीड करा दिया और हो गया, ये बर्ड है, बर्ड ये करती है, और ये क्रो है, ये पिकॉक है। इससे बेटर है आप बच्चे को गार्डन में ले जा रहे हैं, स्कूल यार्ड में बच्चा देख रहा है इंसेक्ट्स हैं, तो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, देख के सीख रहा है, देन लर्निंग तो बेस्ट होनी ही है। एक्सप्लोर, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्व, सब बहुत अच्छा है बच्चों की लर्निंग के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हो और थीम्स भी कह सकते हो ईवीएस की। तो सब्जेक्ट मैटर रिफर्स टू द कंटेंट और टॉपिक्स टॉट इन ईवीएस। सब्जेक्ट मैटर हो गया वो सारा कंटेंट या वो सारे टॉपिक, विषय जो ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं। ईवीएस इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट। ईवीएस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चे समझें कि ह्यूमन और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है, ये बात आप जानते हैं। और आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों का ये जानना भी, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है ये सारी सारी चीज़ें। एक्चुअली बच्चों को पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होना, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है हमारे लिए, कितना हार्मफुल है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, जो ईवीएस ऐसे डिज़ाइन की गई है ताकि बच्चे की ये जो संबंध हैं ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में वो जान सके, समझ सके, और उनके प्रति उनके मन में कह सकते हो भावना, कह सकते हो विकसित हो, क्यूरियोसिटी हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित हो, अवेयरनेस हो, ये सारी चीज़ें हों। सबसे पहले अगर मैं थीम्स की बात करूँ तो सबसे पहले आ जाती है लिविंग थिंग्स एंड द सराउंडिंग, जिसमें आ जाती हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ आंट इन स्कूल, गार्डन और पैट एट होम। गार्डन में है, आंट देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, पैट्स हैं घर में,
तो सबसे पहले थीम आ जाती है लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चा जब देख के सीखेगा देन लर्निंग बेस्ट होगी, से देखेगा सीखेगा और बेहतर तरीके से जानेगा। फिर आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। आप जानते हैं वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो डिस्कशन है वाटर कंजर्वेशन पे, तो कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें समझाने के लिए। हेल्थ एंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन डिसीजेज, जैसे कि बच्चों को कहा जाए कि खाना खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं, तो बच्चों को होगा कि हाँ हैंड में जर्म्स होते हैं। तो हेल्थ एंड हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें आ जाते हैं सोशल इन्वायरमेंट, आसपास क्या आ जाता है, आपका परिवार, आपके स्कूल, आपके दोस्त, कल्चरल प्रैक्टिस, फेस्टिवल्स, कम्युनिटी, ये सब आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कसिंग लोकल फेस्टिवल्स एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं कि आपका कौन से फेस्टिवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाबियों की कुछ अलग ऐसे लोहड़ी मनाई जाती है, डिस्कशन हो रहा है, बच्चे जान रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है सोशल, सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक या नहीं? तो डिस्कशन हो रहा है, सब अपने अपने बता रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे होता है, सबके अलग अलग तरीके से हर चीज़ सेलिब्रेट होती है। देन आ जाता है मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल मशीन्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरिंग हाउ अ पुली वर्क्स इन द स्कूल वेल। खैर अब ये नहीं होते हैं, बट होते थे ना, सिर्फ कुएं से पानी निकाला जाता है, तो वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं है निकलवा लो, बट हाँ उस टाइप का मॉडल यूज़ बनाया जा सकता है और बच्चों को दिखाया जा सकता है। देन आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, कंडक्टिंग अ स्कूल क्लीन अप ड्राइव और वेस्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटी। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटी आप करा सकते हैं, और स्वच्छता अभियान जो तो हमेशा चलता आ रहा है, और साथ ही साथ डिबेट हो सकती है। टॉपिक दे दिया पॉल्यूशन, हर कोई अपने विचार रख रहा है, इसका सॉल्यूशन बता रहा है। हर टॉपिक से रिलेटेड बच्चा क्या हर किसी से कुछ ना कुछ सीखेगा, सब अपने थॉट्स फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया ही जानेंगे। EVS connects students with real life experiences, helping them observe, explore and understand their immediate environment. EVS मदद करता है, कनेक्ट करता है बच्चों को रियल लाइफ से, मदद करता है उन्हें ऑब्जर्व करने में, एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को समझने में, पर्यावरण में जो हो रही है। नोट करना चाहें तो ये पॉइंट प्लीज़ नोट कर लीजिए। एक्चुअली ना EVS जो है ना बच्चों को जो स्कूल के बाहर भी एक लाइफ है, पर्यावरण जो है उससे जोड़ता है। सिंपली अगर हम कहें सोसाइटी से, पर्यावरण से, रियल लाइफ से, एक्सपीरियंस से EVS जोड़ता है बच्चों को। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? इससे क्या बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को देखना, समझना और खोज करना सीखता है। अब आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ EVS सब्जेक्ट मैटर। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो सबसे पहले आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना। EVS बेस्ड है बच्चों के एक्सपीरियंस पे। बच्चे जब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। और वो नॉलेज लाइफ लॉन्ग नॉलेज होती है, क्योंकि उसमें रटने का कोई काम ही नहीं है। बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट चिल्ड्रन ग्रो अ बीन सीड इन अ कप टू ऑब्जर्व रूट्स एंड शूट्स रेदर देन ओनली रीडिंग अबाउट इट। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया भी था, ट्रांसपेरेंट कप मैंने जार का बोला था आपको। उसमें बच्चा कोई बीन सीड जो है उसको अगर लगा रहा है, ग्रो करेगा, देखेगा कैसे धीरे धीरे रूट्स आ रही हैं, शूट्स आ रही हैं, कैसे ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, कैसे फिर लीव्स आएंगी, क्या है क्या नहीं, हर चीज़ बच्चा, रोज़ का फ्लावर है कोई भी, तो बच्चा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। चाहे वीट का लगाएगा तो ऑब्जर्व करेगा, बेहतर तरीके से सीखेगा। देन सेकंड आ जाती है इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड नेचर। कुछ भी बोल सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी भी और इंटीग्रेटेड भी। EVS कंबाइन करती है साइंस, सोशल स्टडीज़ और बाकी एजुकेशन को। फॉर एग्जांपल अगर आप रिवर के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वाटर साइकिल आ जाएगी तो साइंस भी आ गई इसमें। कम्युनिटीज़ जो डिपेंड है रिवर्स पे तो सोशल स्टडीज़ भी आ गई।
वाटर कंजर्वेशन वैल्यूज़ की बात होगी तो मोरल एजुकेशन भी आ गई। तो ईवीएस क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कंबाइन करता है साइंस, सोशल साइंस, मोरल एजुकेशन को। क्लियर है? सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता है फर्स्ट टू फिफ्थ में ईवीएस, इसलिए ही पढ़ाई जाती है। एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ये, जो बच्चों को कनेक्ट करता है उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से जो उनके आसपास है, सोसाइटी से भी। देन आ जाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हम जानते हैं हमेशा कॉन्क्रीट से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक्सपीरियंस से आप बच्चे के स्टार्ट करेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है हमें, धीरे 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 मूव होना है हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। जैसा कि हमने सीडीपी में भी पढ़ा था, जैसे बच्चे को अगर नंबरिंग या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम सिखाते हैं, स्टार्ट हमने एडिशन से बच्चे को किया तो क्या कहेंगे, बच्चा पेंसिल्स के थ्रू या लाइन बना बना के सीखता है, या बच्चे को हमने पेंसिल्स दे दी, बच्चा काउंट कर रहा है 1 2 3, ठीक है, धीरे धीरे। अभी बच्चे से आप पूछेंगे 2 + 2 कितने होते हैं, बच्चा पेंसिल 2 पेंसिल, हमारे लिए ईजी है बट बच्चे के लिए वो भी स्टार्टिंग है। हम भी छोटे थे, हमें वो उस टाइम बहुत टफ लगता था। 2 पेंसिल्स ली, फिर 2 ली, बच्चा एक एक करके काउंट कर रहा है। और अगर अभी आप पूछेंगे 2 + 2, आप फ़ौरन बोलेंगे 4, आपको पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्क्रीट से ही तो धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की साइड आप आए, तो ऐसे ही होना चाहिए। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो बच्चा देख सके, छू सके, महसूस कर सके, और एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता ही है उसमें कोई ऐसा नहीं मटेरियल होता है जिसे आप छू सकें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टूडेंट्स टच एंड फील डिफरेंट सॉइल्स, लेटर दे लर्न अबाउट सॉइल इरोजन साइंटिफिकली। बच्चा पहले देखेगा, टच करेगा, फील करेगा अलग अलग तरीके की मिट्टी को, सॉइल को, बाद में वो सीखेगा सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल। देन फोर्थ आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड फन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जहाँ एक्टिविटी होती है तो बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, खुद से कुछ कर रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो लर्निंग बेस्ट होगी। सिर्फ किताबों तक हमें सीमित नहीं रहना, एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा कराइए, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को टॉपिक समझाएंगे, लर्निंग बहुत अच्छी होगी। और फन लर्निंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चा बोर होए क्योंकि आप आ रहे हो क्लास में, लेक्चर दिया और चले गए। एक्टिविटीज़ हों ताकि बच्चा इंजॉय भी करे, समझे भी। सिर्फ बच्चा बोर ना हो इसके लिए ऐसा नहीं है आप एक्टिविटी करा रहे हो, बच्चा सीखे, समझे, एक्सप्लोर करे, इसलिए आप करा रहे हो। और लर्निंग फन वे में भी हो जाएगी, बच्चा बोर भी नहीं होगा, अगले दिन पता चले मैं नहीं जा रहा, मैम तो आएंगी, लेक्चर दिया और चली गई। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कराइए ताकि बच्चा इन्वॉल्व भी हो उनमें, चीज़ों को समझे, एक्सप्लोर करे। फॉर एग्जाम्पल, नेचर वॉक टू आइडेंटिफाई ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स इन द स्कूल गार्डन। आप गार्डन में ले जा सकते हैं और बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है फ्लावर्स के बारे में, इंसेक्ट्स को देख रहा है, बर्ड्स हैं, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ को। लर्निंग बहुत अच्छी होगी जब बच्चा चीज़ों को समझेगा, एक्सप्लोर करेगा, कनेक्ट करता है आउटसाइड, है ना, स्कूल के बाहर भी एक लाइफ है। देन आ जाता है डेवलप्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड वैल्यूज़, ये हम पढ़ चुके हैं। ईवीएस से क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी और वैल्यूज़ भी। ईवीएस समझने में मदद करती है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, और अडॉप्ट अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइज अ स्कूल क्लीन अप ड्राइव और मेक पोस्टर ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है ये चीज़, सेव वाटर सेव लाइफ पे स्लोगन होता है, आप जानते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि बस हमें पोस्ट करने हैं इसलिए बच्चे को कराया जा रहा है, बच्चा उस चीज़ को समझे, महत्व समझे, पानी का महत्व कितना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बचाना कितना ज़रूरी है, पेड़ों को बचाना कितना ज़रूरी है, हर चीज़ का महत्व बच्चे को जब तक नहीं पता होगा, वो अवेयरनेस जो है ना वो नहीं आएगी, है ना। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करने के लिए बच्चों को चीज़ समझ भी तो आनी चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स मिलेंगे इसलिए पोस्टर बना लिया या मैम डांटेंगे इसलिए बना लिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को चीज़ समझ भी तो आनी चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए ना हर चीज़। तो ईवीएस डेवलप करती है वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और वैल्यूज़ को। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बताओ पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं आप, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप स्कूल में कुछ ऐसा अभियान चला सकते हैं कि बच्चे समझें महत्व और दूसरों को भी बताएं, ना कि सिर्फ मार्क्स के पीछे, प्राइस के पीछे सब करें। एक्चुअल में वो समझे, अवेयरनेस डेवलप हो इन्वायरमेंट के प्रति। क्लियर है या नहीं। ईवीएस बच्चों को पर्यावरण की समस्याओं को समझने में और जिम्मेदार बिहेवियर जो है अपनाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लोकल रेलिवेंट कंटेंट।
Content is chosen from the child's immediate surroundings so that learning is meaningful and relatable. For example, study pollution sources in the local area instead of distant cities. देखिए ईवीएस का जो कंटेंट हो ना वो आसपास की सराउंडिंग से जुड़ा हो ताकि लर्निंग मीनिंगफुल हो यानी अर्थपूर्ण भी हो और रिलेटेबल हो ताकि बच्चा जुड़े। दूर की कोई सिटीज़ से बेटर है आप आसपास की या खुद की सिटीज़ में पोल्यूशन के सोर्सेज के बारे में बात करें। क्या कर सकते हैं, नियर कितना देखो पॉल्यूशन फैल रहा है, जैसे अभी न्यूज़ में इतना दिखा रहे हैं, तो दूसरी सिटीज़ की बजाय आप पूछ सकते हैं आसपास कितना पॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या करना चाहिए, तो बच्चा कनेक्ट कर पाता है। देन आ जाता है हॉलिस्टिक अप्रोच, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ईवीएस लिंक करता है फिजिकल को भी, सोशल को भी, कल्चरल को भी और एथिकल एस्पेक्ट्स को भी लाइफ की। लर्निंग को कंप्लीट और बैलेंस्ड बनाती है ईवीएस इन्वायरमेंटल टीचिंग। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ बताएं। सब कुछ लिंक हो जाता है, फिजिकल भी, सोशल भी, कल्चरल भी। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग अबाउट वाटर कनेक्ट्स, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अगर ईवीएस में वाटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वाटर साइकिल से साइंस भी आ जाती है। क्लीन वाटर के बारे में बताया जा रहा है, हेल्थ भी आ गई, कंजर्वेशन है, एथिक्स भी आ गई, लोकेशन है, ज्योग्राफी भी आ गई। तो ईवीएस क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो लर्निंग को कंप्लीट और बैलेंस कर सकती है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं तक थी, मिलती हूँ फिर आपसे। अब मंडे को, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। और आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।